अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सीनियर जर्नलिस्ट अशफाक जाफरी आज़ाद चाचा पाकिस्तानी आपसे मुखातिब है। आपकी गुफ्तगू सुनी, आप पे जुर्रत ही नहीं थी कि आप अपना तारुफ़ कराते। महाजिर हमारे लिए काबिल ताज़ीम वो महाजिर जो भारत में अपनी ज़मीनें, अपनी बड़ों की कब्रें, अपनी यादगारें, अपनी गलियां छोड़ के पाकिस्तान आए, कराची नहीं आए। बहरहाल मौजूदा दिनों में 3 माह से वो कौन सा कीड़ा है जिसने काट लिया है कि एक तरफ से इससे पहले किसी को होश ही नहीं था। 13 साल मुफाहमत चल रही थी। महाजिर वो था जो 20 लाख लाशें उठा के पाकिस्तान पहुंचा था। अक्सरियत सिंध कराची आई। आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, देखी दिखाई पर नहीं चलती तहकीक। पीछे जाए। सीपैक कराची के मुस्तकिल अमन के लिए बनाया जा रहा है। 3 माह से उसके काम को तात्तुल का शिकार किया जा रहा है। आखिर क्यों? कल तक एक दूसरे की बोटियां नोच रहे थे तुम, मुख्तलिफ दड़ों की शक्ल में। 1992 में आफाक अहमद कोई भारत के टैंकों में नहीं आया था। आफाक अहमद भारत के ट्रकों में नहीं आया था। हमारी पाक फौज थी। कौमी सलामती के भी कुछ उसूल होते हैं। आप अपने घर के राज तो राज रखते हो, अपने ज़ाती घर के राज छुपाते हो और मुल्की राज दुनिया के सामने रख देते हो और पाकिस्तान को बदनाम करते हो। दो 2013 में पाकिस्तान, ख़ास तौर पर कराची, पाक फौज ने बचा लिया है। और ये जो अचानक 3 माह से कभी कोई जमात, कभी कोई जमात, कभी कोई जमात, 13 साल तो मज़े लिए। अब इमरान खान के साथ मज़े ले रहे हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ मज़े ले रहे हैं। हक़ाइक़ पर आ जाएं। महाजर शनाख्त ज़रूर सही। आफाक अहमद का कम से कम ये मुतालबा गलत नहीं है कि शनाख्त तो दो। अब शनाख्त आफाक अहमद की बात पर दे रहा हूँ। बीस लाख लाशें उठा के आए, वो थे महाजिर। और वो मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। अरे अकल के अंधो, सिंध में सिंधियों और महाजरों में रिश्ते हो चुके हैं।
उनके बच्चे जवान हो चुके और उनके बच्चे भी जवान हो चुके। अब तीसरी नस्ल आई है। 1978 से 2013 तक कभी मुफाहमत, कभी हुकूमत, कभी इक़्तिदार, लाशें गिरती रहीं, अगवा होते रहे, शहर एक एक माह बंद होता रहा। तब एहसास नहीं हुआ। जब 2013 के ऑपरेशन के बाद ये सोच खत्म हुई तो अब एहसास जागा। कभी कोई जमात कराची को गैर मुस्तहकम कर रही है, कभी कोई जमात कर रही है, कभी कोई जमात कर रही है, हत्ता के हुकूमती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तक। अरे कराची वालों को जीने दो, जीने दो। सिंध में जो रहता है, सिंध का पानी पीता है, सिंध में कमाता है, सिंध में दफन होता है, फिर वो चाहे कोई भी ज़बान बोलता है, वो सिंधी है, वो सिंधी है। सिंध के पानी में जहर नहीं है। सिंध का पानी मोहब्बत, सूफीज़म, अमन, मोहब्बत, भाईचारा फैलाता है। चंद नाखलफ, वो भी मुत्तहिदा लंदन की तरह भारत के एजेंट है, भारत के लिए काम कर रहे हैं। महाजरों की तीसरी नस्ल आ चुकी। 3 नस्लें तो आप लोगों ने 1980 से लेकर 2013 तक तबाह बर्बाद कर दी, उर्दू तबाह कर दी, जो कि हमारी कौमी ज़बान है। आपने उर्दू को तबाह करके हमसे अदब छीना, हमसे तहजीब छीनी, आपने हमसे शायरी छीनी, आपने हमसे अहले फ़न छीने, आपने हमसे अहले दानिश छीने। अपनी अपनी दुकानें लगाओ। बल्कि मैं तो कहता हूँ, रियासत पाकिस्तान को अपील करता हूँ कि ये जो पुरानी सियासी जमातें हैं, इनका खात्मा कर दें, इनको कालादम करार दे दें, नया निज़ाम लाए। आज का नौजवान समझ रहा है कि कराची के साथ क्या हुआ है। उनके मुस्तकबिल के साथ किस तरह खेला गया है। अब मजीद खेलना बंद करो। सीपैक बन रहा है, पाक फौज की मदद से रोज़गार भी आएगा। हमारे नौजवान जब रोज़गार पर जाएंगे, तंगदस्ती दूर होगी, भूख दूर होगी। आप सिर्फ तकरीरें करते हो। किसी को किसी से हमदर्दी नहीं, कराची शहर से मोहब्बत नहीं।
1977 से पहले का कराची दुबई और खलीजी ममालिक और सुपर पावर्स तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर ममालिक के मुकाबले पे खड़ा हुआ था। इन 40 साल में तुम लोगों ने इस कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। तहकीक, मुशाहिदा, हमें मुल्क संवारना है। कराची में सीपेक लेकर ही आना है, चाहे तुम भारत की डिक्टेशन पर कितनी ही साजिशें कर लो, लेकिन सीपेक बनेगा। कराची में खुशहाली आएगी, नौजवान को रोज़गार मिलेगा, बच्चे तालीम हासिल करेंगे, आइंदा नस्लों का रोशन मुस्तकबिल ये नौजवान बनाएंगे। ये धरने साजिशें हैं तवातर के साथ। क्या वजह हुई कि वक्फे से ये सियासी पार्टियां उठ रही हैं? क्यों नफरतें फैलाते हो? जीने दो कराची वालों को। उनके घर में भूख है, तंगदस्ती है, बेरोजगारी है। क्यों? तुम्हारे 40 साल के अमल की वजह से। बंद करो ये ड्रामा। कालदम करार दे दो सारी पुरानी सियासी पार्टियों को। खत्म करो अभी ये खेल। नौजवान मैदान अमल में आ चुके हैं। वो अपनी वतन के मफाद में, रियासत पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान के माशी तरक्की के मफाद में खुद कराची समेत पूरा पाकिस्तान संभालेंगे। पाक फौज के शाना बशाना मिलके संभालेंगे, रियासत पाकिस्तान के साथ मिलके संभालेंगे। ये सियासी लोग चोर लुटेरे कभी मुफाहमत के नाम पर मरे तो गरीब का बच्चा मरे, और तुम हलीम खाते रहो। रायवंड में 22 डिशें खाते रहो। सुधर जाओ। पाकिस्तान से मोहब्बत करो, और जो खन्नास तुम लोगों के दिमाग में बैठा है उस पर मैं तफसीली बात कर सकता हूँ। ये अलहदगी पसंदी का खात्मा 1992 में साबिक आर्मी चीफ रिटायर्ड मरहूम आसिफ जंजुआ ने ख़त्म कर दिया था। तुम उसको ज़िंदा करना चाहते हो। तुम नफ़रतें दोबारा फैलाना चाहते हो, सियासी नफ़रतें तुम तब्दील कर रहे हो। शर्म करो। महाजर बेटियां सिंधियों के घर में, सिंधी बेटियां महाजरों के घर में। तुम रिश्तों में दरारें डाल रहे हो, रिश्तों में नफरतें पैदा कर रहे हो। बंद करो ये ड्रामा।